का कार्यक्रम को लेकर बताइए, क्या कुछ कार्यक्रम रहा? ये कार्यक्रम जो है सुपन भगत समाज उत्थान की तरफ से, थोड़ा सा जोर से बोलिए। सुपन भगत समाज उत्थान की तरफ से एक कार्यक्रम किया जा रहा था, लोगों के बीच जाकर के जागरूकता बनाना और सरकार से हम अपना समस्या को रखें। किन किन समस्या को सरकार के समक्ष रखे हैं? अभी तो फिलहाल हम शिक्षा के संबंध में रखेंगे और आर्थिक स्थिति कैसे हमारा सुधरे इसके संबंध में रखेंगे। यही सब तो कार्यक्रम है हमारा। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहिएगा? सरकार से आप लोगों की क्या कुछ मांग रही है? सरकार से तो अभी हम लोग का कोई ऐसा डिमांड नहीं है। हम अपना समाज को जागरूक करना चाहते हैं। जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा हम सरकार से क्या मांगें? जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक तो हमारे सरकार को कुछ बता नहीं पाएंगे कि हम लोग कितने जनसंख्या है, कितना हम लोग का भीड़ है और हम लोग का क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, किस तरह से हम लोग सर्वाइव करेंगे। किस तरीके से जागरूक कीजिएगा अपने समाज को? जैसे एक फिल्म का डायलॉग है, मन के जीत है मन के हार गए जो बिन लड़े उस पर है जीतता। हम यही सोच से आगे बढ़ना चाहते हैं। कम से कम लड़के देख ले समय से, जैसे पहले हम लोग के हमारे जो भी हम लोग के माता थे, पिता थे, दादा थे, दादी थे, नाना थे, नानी थे, सब कोई हम लोग किसी न किसी विभाग में सरकारी संस्था में जॉब थे। सरकार से कहना चाहिए कम से कम तो पहले तो दबे कुचले थे ही, अछूत थे ही, अभी वही तो फिर से सब जैसे सरवाइव कर रहा है उस तरह से हम लोग को भी सरवाइव करने का राह बना दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खत्म कर दिया जाए। सरकारी विद्यालय में उन लोग का कम से कम महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में किसी तरह का छापा हो ताकि सरकारी विद्यालय में हम लोग का बच्चा सही से शिक्षा ले पाए। और जो भी हम लोग का मान लीजिए जो हम लोग अभी सरकारी भूमि पे रहते हैं तो हम लोग भूमिहीन तो जो सरकार का मुहिम है 3 डिसमिल जमीन का, तो पेपर में ना कम से कम घर जाके जैसे घर रैपिडो पहुंच जाता है, पिज्जा वाला पहुंच जाता है, तो कम से कम घर संदेश सरकार का भी पहुंच जाए कि हम लोग को 3 डिसमिल जमीन मुहैया करा दिया जाए ताकि हम लोग के सर के ऊपर छत। कितना एग्जीक्यूट कर रहे हैं? स्लोगन का मतलब ये है कि सब शिक्षा सम्मान के लिए बहुत जरूरी है और खासकर हमारे समाज के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर हमारा समाज शिक्षित रहेगा, बनाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो उसको सम्मान जरूर मिलेगा। क्या कि हम लोग सोचिए कर कुछ समाज से आते हैं, सीधी सी बात है, डोम समाज से आते हैं, जिसका हमारे कुल गुरु सुपन सुदर्शन जी महाराज। आज तक काफ़ी 1952 होगा, शायद कुछ नॉलेज इतना नहीं है, पर बहुत मतलब राजनीति का किसी भी स्तर पर कोई भागीदारी नहीं। सरकार से विनती है कि भाई हम नहीं, कोई और नहीं, बहुत अच्छे हमारी समाज से भी कुछ अच्छे समाज को सुधार सके, हमारे विकास के लिए, हमारे समाज के लिए विकास करने का काम करे। वैसे व्यक्ति को उसके MLC MLA या कुछ ऐसे संवैधानिक पद पर भी मतलब राजनीति का कोई भागीदारी हमारे समाज को भी दी है। अभी राज्यसभा चुनाव होने वाला है तो क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार आपकी बात सुनेंगी और किसी को? देखिए सर, ज़्यादा तो राजनीति वाली बात तो करूँगा नहीं मैं, का नाम है कि कोशिश तो जरूर करेंगे कि शायद हमारी समाज से है, पर सरकार की मर्जी। देखिए सरकार कब तक जाती है। समाज के उत्थान के लिए राजनीतिक हिस्सा बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फंडा है, राजनीति बहुत जरूरी है। भाई राजनीति नहीं तो फिर कहीं नहीं, पर राजनीति भी करने का अलग स्तर होता है। पर हम सबसे पहले चाहेंगे कि भाई हम अपने समाज को पहले जागरूक करें। मोहल्ला, गली, बस्ती, हर दरवाजे पे जा करके अपने समाज के लोगों को ये जागरूक करने का कोशिश करेंगे कि भाई पहले अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप भी अपना कुछ योगदान दें। सबसे ज़्यादा घर आप ही लोग का उजड़ता है हमेशा, जब भी बुलडोजर चढ़ता है सबसे पहले आप लोग का घर उजड़ता है, उसके लिए क्या कुछ करेंगे? सरकार से तो भाई चल रहा है, आगे सरकार से चाहिए। विरोध करके तो कुछ नहीं मिलेगा, पर विरोध करने की तो बात है, पर सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई कम से कम हमारे समाज के उत्थान के लिए वही बहुत बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब तक घर नहीं रहेगा आदमी आगे कैसे? एक समय मैंने कुछ 8-9 महीना पहले मैंने मुख्यमंत्री शौचालय में दरखास्त दिया था, जिसमें देखा था कि शहरी डोम समाज के लोगों के लिए
आवास का ठिकाना लिया। जहाँ पर भी अगर आवास है भी सरकार द्वारा पहले से बनाया जाए तो उसको किसी न किसी नवीकरण या किसी न किसी कारण से हटाया जाए। तो हम उस पत्र में हमने ये दर्शाया था कि कम से कम और यहाँ नहीं कहीं अच्छी जगह हो वहाँ चिन्हित करके हमारे समाज के लोगों को बसने का मौका दिया जाए। अगर वो बसेंगे तो शिक्षित बनेंगे तो उनका लड़का बच्चा सब शिक्षित बनेगा और विकास में हाथ बताएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं राजीव कुमार सुपन भगत समाज उत्थान विकास समिति का सचिव हूँ, सचिव।